हम आपको बता रहे हैं कि जो मेरी जानकारी है, एग्जिट पोल से कहीं ज्यादा संख्या से भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव हार रही है। धार्मिक उन्माद फैलाने का जो क्लाइमेक्स होता है वो प्रचार कर रहे थे, दोनों हाथ उठा के कह रहे हैं जय बजरंगबली का नारा लगाओ और कमल छाप पर वोट दो। हमने तो बहुत सा चुनाव देखा है, 68 साल उम्र हो गया तो इसलिए बहुत चुनाव देखे हूं। आज तक किसी चुनाव में और किसी देश के प्रधानमंत्री को उस तरह का चुनाव प्रचार हमने करते हुए नहीं देखा। न महंगाई पर ये बोलेंगे, न बेरोजगारी पर बोलेंगे, न 81,000 करोड़ रुपए का कारपोरेट घोटाला होगा उस पर मौन व्रत धारण कर लेंगे। सत्यपाल मलिक जी ने जो खुलासा किया पुलवामा के घटना के बारे में, एक शब्द कोई केंद्र सरकार की तरफ से नहीं बोला। कल 2 निर्णय आया है सर्वोच्च न्यायालय का, जो संविधान पीठ का, और सर्वोच्च न्यायालय का दोनों निर्णय जो संविधान पीठ का आया है वह केंद्र सरकार का जो चेहरा है उसको उजागर कर रहा है। और इन दोनों जजमेंट से, सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से यह साबित हो गया कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है और उनके जो सिपह सलार देश के माननीय गृह मंत्री जी हैं, इन दोनों ने देश की सभी संस्थाएं को अपना पॉकेट संस्था बना के रखा था। उन सबों पर, सभी संस्थाओं पर इनका अघोषित नियंत्रण था। जो राज्यपाल होते हैं और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं केंद्र शासित प्रदेश में, उनके माध्यम से चुनी हुई सरकारों को नियंत्रित करने का प्रयास करते थे। ये बात करते थे भ्रष्टाचार की। जितने इनके पालतू तोते हैं उन सब पालतू तोतों का इस्तेमाल करते थे ये अपने विरोधी लोगों के खिलाफ। तो ये देश की जो लोकतंत्र तांत्रिक व्यवस्था थी, जो लोकतंत्र देश का, आज खतरे में था इन लोगों के कारनामों के कारण। अघोषित आपातकाल इन लोगों ने लागू किया था और हम सलाम करते हैं इस देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, जिसने इस देश में अलोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने वाले लोगों को आईना दिखाते हुए देश में फिर से लोकतंत्र स्थापित करने का काम किया। और इन लोगों को यह गलतफहमी नहीं हो कि लोकतंत्र के यही रक्षक हैं। सारे काम जो देश का इतिहास बदल रहे हैं, देश में कोई काम नहीं हो रहा है। आप बताइए, देश में, देश की सरकार है, देश की सरकार ने 1 मिनट भी महंगाई पर चर्चा किया क्या? केंद्र सरकार के किसी मंत्री का एक बयान भी आप दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने कहा हो कि महंगाई को नियंत्रित करने के लिए हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। केंद्र की सरकार ने का एक भी वक्तव्य ये नहीं था कि हम बेरोजगारी को दूर करने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। तो न महंगाई पर ये बोलेंगे, न बेरोजगारी पर बोलेंगे, न 81,000 करोड़ रुपए का कारपोरेट घोटाला होगा उस पर मौन व्रत धारण कर लेंगे। सत्यपाल मलिक जी जो इन्हीं के द्वारा नियुक्त राज्यपाल थे, सत्यपाल मलिक जी ने जो खुलासा किया पुलवामा के घटना के बारे में, एक शब्द कोई केंद्र सरकार की तरफ से नहीं बोला। अरे भाई, आप डिनाई भी करते
आप कहते कि गलत है, यह भी कहते, सच है तो यह भी कहते कि सच है, हमसे भूल हो गई, देश की जनता से माफी मांग लेते। 40 जो जवान इस देश के शहीद हो गए, उनके परिवारों से क्षमा मांग लेते। कुछ नहीं, मौन व्रत धारण किए रहना है। और बोलना क्या है? देश के सारे भ्रष्टाचारी मेरे खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। अरे आप, कर्नाटक का चुनाव हुआ अभी, आप में से कई लोग कर्नाटक के चुनाव को देख रहे होंगे नजदीक से। पूरे कर्नाटक के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार था, इसलिए कि वहां की जो सरकार थी देश की सबसे भ्रष्टतम सरकार थी। और वहां भ्रष्टाचार की चर्चा जब आम लोगों में होने लगी तो उसको ढकने के लिए इन लोगों ने धार्मिक उन्माद फैलाना शुरू किया। भाई हमने तो बहुत सा चुनाव देखा है, 68 साल उम्र हो गया तो इसलिए बहुत चुनाव देखे हूं। आज तक किसी चुनाव में और किसी देश के प्रधानमंत्री को उस तरह का चुनाव प्रचार हमने करते हुए नहीं देखा। धार्मिक उन्माद फैलाने का जो क्लाइमेक्स होता है वो प्रचार कर रहे थे, दोनों हाथ उठा के कह रहे हैं जय बजरंगबली का नारा लगाओ और कमल छाप पर वोट दबाओ। अरे ये देश के प्रधानमंत्री को किस स्तर पर आप ले जा रहे हैं? ये निम्नतम स्तर का प्रचार है। आप, गरिमा है उस पद की, जिस पद को आप सुशोभित कर रहे हैं उस पद की गरिमा है। उस पद की गरिमा को तो कम से कम अक्षुण्ण रखिए। नहीं तो ये सब काम दिल्ली में क्या कर रहे थे? भाई ठीक कहा सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई चुनी हुई सरकार जो जनता का प्रतिनिधित्व करता है उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर जो नियुक्त होता है वो कैसे कंट्रोल करेगा? उसको कैसे काम करने का हक नहीं मिलेगा? महाराष्ट्र में क्या कहा? राज्यपाल के भूमिका जो है उसको संदिग्ध माना और राज्यपाल की भूमिका को संदिग्ध माना। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि चूंकि उद्धव ठाकरे जी ने फ्लोर टेस्ट किए बिना इस्तीफा दे दिया था इसलिए हम उसको रिस्टोर नहीं कर सकते। और उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि भाई हमने तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया। तो आज नैतिकता किसके लिए है? आज नैतिकता एकनाथ शिंदे जी के लिए है। एकनाथ शिंदे जी को भी उसी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और महाराष्ट्र में फिर चुनाव का घोषणा कर देना चाहिए। चुनाव होगा। लेकिन ये सब चीज किसी चीज से मतलब नहीं है। कर्नाटक में इन लोगों ने अथक प्रयास कर लिया, अथक प्रयास कर लिया, लेकिन अब 24 घंटा बचा है। एग्जिट पोल तो आप लोग देख चुके हैं। हम आपको बता रहे हैं कि जो मेरी जानकारी है एग्जिट पोल से कहीं ज्यादा संख्या से भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव हार रही है।